हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक रेगुलर सैलरी अकाउंट की मिनिमम बैलेंस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में कई प्रकार के सैलरी अकाउंट है। सभी अकाउंट की बेनिफिट चार्जेस अलग अलग है। सभी अकाउंट में आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक रेगुलर सैलरी अकाउंट की मिनिमम बैलेंस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सैलरी अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। कोई भी मिनिमम बैलेंस अमाउंट नहीं है। एवरेज मंथली बैलेंस जीरो है, इसलिए कोई भी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं लगेगा। ये सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो कोई भी आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस अकाउंट में यहाँ पे कंडीशन है, जैसे सैलरी अकाउंट में आपका सैलरी रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए। यानी जिस कंपनी के साथ और जिस कॉर्पोरेट के साथ आपका सैलरी अकाउंट है, उसी कंपनी से हर महीने आपका सैलरी आना चाहिए। अगर सैलरी 3 महीने तक नहीं आया तो आपका रेगुलर सैलरी अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कंटिन्यूसली 3 महीने तक अगर आपका सैलरी नहीं आया उस कंपनी से, तो यहाँ पे आपका रेगुलर सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रेगुलर सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। यानी एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये हैं। एंड यहाँ पे अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये और 5,000 रुपये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपको पर मंथ अप टू 600 रुपये तक का चार्जेस लग सकता है। तो दोस्तों सैलरी अगर 3 महीने तक नहीं आ रहा है तो आप रेगुलर सैलरी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो ये सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेविंग अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट को फिर से आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो तब आप सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एचडीएफसी बैंक रेगुलर सैलरी अकाउंट के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए। एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।